केसरिया बालम आओ हमारे देश। भाई साहब, अगर आप नहीं आते ना तो मेरी ये खुशी अधूरी रह जाती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस बात का विश्वास था कि आप आएंगे जरूर। कैसे ना आता ये? राम लक्ष्मण से जोड़ी है दोनों भाइयों की। लक्ष्मण का ब्याह हो और राम आशीष देने भी ना आवे, ऐसा कभी हो सके है कि? दीप बेटा, तलवार थारे कमरे में है, जाकर पद्मा को मदद कर। जी दादी साहब। अब खुश ना भाई साहब? बहुत खुश। चले? अरे विनायक कटे हैं। भाई साहब, ज्यादा इंतजार मत कराना, भाभी हाथ आते ही 100 की स्पीड में गाड़ी चला के आ जाना। चलो 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 चलो, चलो। भाणजे, समझ नहीं आ रहा है चक्कर क्या है? मामोसा, आप ही का चलाया हो चक्कर है। आप ही ने मैंने कहा था ना, आऊंगा तभी कुछ कर पाऊंगा। अब इस ब्याह को तो रोकना नामुमकिन है, पर अपने अपमान का बदला चुकाने के लिए इससे अच्छा मौका तो मरने कभी नहीं मिलेगा। क्यों? छोरियों ले जाओ और बरनी का श्रृंगार करवा दो। बारात के आने का समय हो गया है, मैं काकड़ पे जाता हूँ स्वागत करने के लिए। जी। पधारो सर। जय माता दी। जय माता दी। आप सबने चौपाल पधारना है और बन्ना सा ने तो घोड़ी पे बिठा करके गांव की एक फेरी दिलवानी है। घोड़ी ले आओ भाई। बारात आ गई। जीजू साहब को गांव की फेरी दिलवा रहे हैं। चलो चलो बीन को देख के आते हैं। अरे क्या हुआ? थारी आंखें क्यों भर रही? जीजी समझ में ना आ रही हो कि
ये खुशी के आंसू है या दुख के? खुशी इस बात की है कि आपको नया जीवन शुरू होने जा रहे हो। दूसरी तरफ ये तकलीफ है कि आप चली जाओगी मरने छोड़कर। फिर किसके साथ झगड़ूंगी, किसके साथ हंसूंगी मैं? कौन होगा जो रोते हुए बाहर आंसू पोंछेगा? बाहर को भूल तो ना चाहोगी ना? चुप कर। एक एक पल बिताया है अपने जीवन का थाड़े साथ, कैसे भूल सकूं? और अब ये आंसू पोंछ ले, खत्म हो गई तो भारी विदाई में हुए, और उसके बाद अपनी विदाई में के भावेगी? हाँ पगली। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे साधिक साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। मदन सिंह जी वर को तिलक लगाई। ला मांगीलाल, लो। एक मिनट। मन ने नहीं पता था कि आप हमें अपने दरवाजे पर बुलाकर इस तरह अपमान करोगे। आप शायद भूल गए कि आपकी बेटी का ब्याह कौन से खानदान में होने जा रहा है। 5,000 रुपए तिलक में, इससे तो ज्यादा हमारे यहाँ नौकरों को तनख्वाह मिलती है। दीप, बाबा बस, अब एक शब्द भी आगे और मत बोलना। रणवीर बेटा। जी बेटा, तिलक स्वीकार करो। जी ताया साहब। आपकी दिव्य आशीष हमारे लिए लाखों रुपए से बढ़कर। हमारी आपसे क्यों नती है? जो बीत गया सो बीत गया। यह एक नए रिश्ते की शुरुआत है। हमारी ओर से हमारे गांव में आपका स्वागत है। परमिंदर, मदन साहब, यह हमारी ओर से बदला स्वीकार करिए। यह बनी की पोशाक और चूड़ा है। ठाकुर साहब, हमारी बेटी बहुत भाग्यशाली है जो आप जैसा बड़ा ठिकाना मिला। भाग तो हमारे खुल गए जो आपकी बेटी को अपने घर की लक्ष्मी बनाकर साथ ले जा रहे हैं। ले ले किशोर, तू बारात ने डेरा पर ले जा। मैं बन्ना साने द्वार रस्म करने के लिए घर ले जा रही हूँ। बताइए। चलो।
अरे बनड़ी के मामू सा ने बुलाओ, कौन सा ने नीचे उतारना है। जीजो सा रस्म है, नाक तो खिंचवानी पड़ेगी। अरे जवाई की नाक सास के हाथ में रहे तो ही अच्छा है। वो दूसरे घर की नाक है, इसे खींचना आपके बस की बात नहीं है। अरे आप लोग तो बुरा मान गए। भाई साहब की तो मजाक करने की आदत है। माँ लगे हाथों कान भी खींच लो। खींच कर मार देना जीजा सको। नहीं नहीं, धीरे से, चोट लगी तो। अरे अरे, ज्वारी और मोट के लड्डू है, इतने नाजुक ना है जीजा सा। मैं जाकर उनका ध्यान बांटती हूँ, तुम मौका देख के जड़ देना। हाँ हाँ, एक बार लड्डू मार दिया ना तो समझो जीवन भर आपके हाथों से लड्डू खाते रहेंगे। ध्यान रखिए, मैं जाती हूँ। खम्मा गाड़ी जीजो सा। अरे आपके चेहरे पे एक ही लागे है क्या? जरा चेहरा घुमाइए, बताती हूँ। अच्छा, अब जो भी लगा रहने दीजिए भाई साहब। अब जैसा भी हूँ काम चला लीजिए। ना ना, हमारी जीजी के वास्ते ऐसा वैसा कोई थोड़ी चलेगा। अरे कोई फोटो वोटो खींचे तो बदनामी तो हमारी होगी ना, है ना? अच्छा तो ठीक है, आप ऐसे ही रहना, मैं पूछती हूँ। चलिए शक्ल से ना सही पर अकल से तो तुम्हारी जीजे के लायक हो गया ना। अब अंदर पधारो सर। जीजो साहब, जीजी यहाँ चादर के नीचे और आपको तलवार से जीजी को छूना है। अगर आपकी तलवार ने जीजी के पैर छू लिए तो जीवन भर जीजी का गुलाम बन के रहना होगा। और अगर माथे को छू लिया तो सारा जीवन जीजी के माथे पर सवार रहोगे। अब देखते हैं किसकी आवाज ऊंची होने वाली है आपकी हेली में। ठीक है, देख लेते हैं। ना, ऐसे ना, तलवार से करना होगा। अरे चलो एक मिनट मैं खुद देख लेता हूँ, ठीक है? मैंने चुन लिया, ये सोच लो जीजो सा। हाँ सोच ली। गुलामी करनी होगी। मुझे गुलामी मंजूर बस। अब बताओ। ओहो जीजी, गुलामी तो आपके नाम लिख गई। जीजो साहब, इसका मतलब ये ना है कि आप जीजी से गुलामी करवाओ। तो मैंने कब कहा? अरे ऐसा नहीं होगा। रुक्मी से पूछ। रुक्मी, जा अपने जीजू सा को बाहर ले जा। अरे कोई बात नहीं। अरे चलो तो सही। अरे रणवीर, सारी बीननी का चेहरा तो देखा नहीं, लेकिन साली साहिबा का चेहरा देख के लग गया है कि अगर ये इतनी खूबसूरत है तो तारी बीननी भी खूबसूरत होगी।
वैसे गौर से देख, तूने भी तो आधे चांद की तरह आधा चेहरा देखा है। भाई साहब, चांद और रुक्मी में फर्क है। चांद में दाग है, हमारी रुक्मी में नहीं। है ना रसान? भाई मैंने रुक्मी का चेहरा पूरी तरह कभी देखा नहीं, लेकिन एक बात तो पक्की है, उसके जैसी खूबसूरत पूरी दुनिया में कोई नहीं है ना। आपका ये रसाल वहाँ जीजी ने अपने चेहरे के बारे में कुंवर साहब को एक चिट्ठी लिखी थी, जो केसु के हाथों भिजवाई थी। आपने वो चिट्ठी जीजो सा तक ना पहुंच रही थी ना? कौन सी चिट्ठी? मारे को किसी चिट्ठी के बारे में नहीं पता। माँ आपको चेहरों बता रही हूँ कि आप जानो। खाओ हमारे माथा की सौगंध और कहो कि आपने कुछ ना किया। माँ, रुक्मी जीजी के जीवन को सवाल है। बापू जरा जल्दी आना। चल ना, कुछ काम है। इसका मतलब जीजी के बारे में जीजू साहब को कुछ बताना है। मारे को जीजी तक ये बात अभी पहुंचानी होगी, नहीं तो गजब हो जाएगा। पंडित जी, मुहूर्त के लिए और कितना वक्त? बस जजमान 10 मिनट की देरी है। क्या करूं? जीजू साहब तक जीजी का सच पहुंचाना है। ये ब्याह एक धोखा होगा उनके लिए, और अगर सच्चाई ब्याह के बाद पता चली तो जीजी के साथ पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी बताया तो ब्याह में अड़चन। हे माताजी महाराज, ये किस धर्म संकट में डाल दिया है हमारे को। नहीं, अब जो आपकी मर्जी, लेकिन जीजी का जीवन खतरे में ना डाल सकती मैं। येसु, अभी हाँ बहुत जरूरी है। और देख, कोई और ना सुन। जा। रसाल जी आपको बुला रही हैं, पर किसी को बताना नहीं। अभी? हाँ अभी। कटे जा रहा। भाई साहब, मैं बस अभी आता। क्या बात है रसा, तुमने मुझे यहाँ इस तरह क्यों बुलाया? सब ठीक तो है? जीजू साहब, वो आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी थी। कुछ ऐसा जो इस ब्याह से पहले आपका जानना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है रसा? बताओ ना रसा, बात क्या है? जीजू साहब, रुक्मी जीजी का कौन सा? अरे राम जी भला करे, ब्याह के वक्त आप ऐसे अंदर कोई देख लेगा तो गांव भर में हंसी हो जाएगी। जी वो रसाल कोई जरूरी बात बताना चाहती थी, बोलो ना रसाल। यहाँ जीजा साली के गप्पों में
का मुहूर्त न निकल जावे। रसाल बेटा, जो बात कहनी है ब्याह के बाद कह लियो। अब चलो जवाई साहब, ये तो गेली है एकदम। जी। ध्यान से, किसी की नजर ना पड़ जाए। जो एक भी शब्द निकाला रसाल, तो मैं वचन देऊं तन्ने, इस घर से रुक्मी की डोली उठे ना उठे, थारी माँ की अर्थी जरूर जावेगी। मुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकाः लंबोदरश्च विकटो घर से रुक्मी की डोली उठे ना उठे, थारी माँ की अर्थी जरूर जावेगी। अब बनड़ी को बुलाया जाए। जी छोरी, जा रुक्मी को ले आ। अरे सब तैयार होने के पहले बताना तो था। सब बारात वाले तो डेरे में ही रह गए, उन्हें तो किसी ने बुलाया भी नहीं। बेटा, अपने राजपूतों में ब्याह की वेदी पर लड़के वाले नहीं आते हैं, सिर्फ दूल्हे और उसके भाई को आने की इजाजत होती है। क्यों? क्योंकि अपने में लुगायों के पर्दे का बहुत ख्याल रखते हैं। जीजी, रसाल बेटा, चल अपनी जीजी को साथ ले जा। अब बनड़ी की बहन गठजोड़े के लिए आ जाए। बेटा ये लो, चुनरी उड़ा दो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्तरैरङ्गैस्तवागं तन्निर्वसेमहि देवहितं ददायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा अब बनड़ी की माँ को बुलाया जाए। अब हवन का कार्य शुरू हो रहा है, कृपया आप लोग आहुतियां दीजिए। ओम विष्णु 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 अद्य परमात्मने पुराण प्रसिद्ध अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं।
जजमान, विवाह का कार्य पूर्ण हुआ। अब आपकी कन्या पराई हो गई। अब आपके फेरे संपन्न हुए। अब स्त्री आपके बाम अंग में बैठेगी। आप इस तरफ आकर विराजमान हो, वो वहाँ बैठेगी। माँ बाप कन्यादान करें। अब आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। भाई साहब, इन फोटोज में भाई साहब कितने गोल मटोल लड्डू जैसे लग रहे हैं ना। हाँ, और शरारती भी इतना कि जैसे कान्हा ने खुद बैठकर शरारत का एक एक गुण सिखाया हो। दादी साहब, ये वाली फोटो कब की है? अरे वाह, ये सारे गहने आने वाली भाभी साहब के लिए है ना? थारी भली हुए मुमल, क्या मैं ऐसे गहने रणवीर की बिंदनी को दूंगी? परे रखे से ये हार मैं उसे दूंगी। अरे वो तो हल्के वाले गहने हैं। मासा, हमारी बात का बुरा मत मानिएगा। जो हार आपने पद्मा को मुंह दिखाई पे दिया था ना, वो इसी हल्के ढेर का एक हिस्सा लागे है। चंचल, हार मैंने पद्मा को दिया था और आज तक मारे से कभी शिकायत ना की है कि हार भारी था या हल्का। लेकिन जे इसके दिल में कोई बात है तो ये अपने मुंह से कहे और यहाँ जितने गहने हैं सब उठा कर ले जाए। बोल ना बिंदनी, जो भी तारे मन में है बोल दे। बोल पद्मा, क्या तने वो हार ठीक ना लगा? एक नारी को सबसे बड़ो गहना तो उसका सुहाग होवे, उसके पति का साथ होवे। आप सब मिलकर मारे को वो गहना तो ना दे सके, तो इन गहनों का क्या मोल मारे ले? साल बेटा, कटे खोई हुई हो? ना काकू साहब, कहीं भी तो ना। कुछ परेशान सी लग रही है, क्या बात है? काकू साहब, ऐसी कोई बात ना है। अच्छा, एक काम कर बेटा, ये कन्यादान के पैसा अंदर संभाल कर रख दे। बाद में रुक्मी के सासरे वालों के हाथ देने हैं। जी काकू साहब। क्या बात है? तू परेशान दिखे? जी वो हाँ जीजी, तेरे के वक्त भी गुमसुम सी थी। अरे बताना क्या बात है? कोई बात ना है। वो मैं अरे गेली हो क्या तुम सब? इतना नहीं समझती? जिस बहन के साथ पूरा जीवन बिताया है, उसकी डोली उठने जा रही है, कलेजे में पीड़ तो होगी ही ना। तू क्यों चिंता कर रही है रसाल? थारी जीजी बड़े घर जा रही है। माताजी महाराज है ना रक्षा के लिए, कभी कोई कष्ट आने ना देंगे। बहन ने तो जानो ही पड़सी बेटा, आई रीत है। काल का दिन थारी भी डोली उठेगी इस घर से। ला, ये कन्यादान का पैसा मैंने दे दे, और रुक्मी ने जान की डेरा पर ले जाकर समधि की धोख खिलवाकर कोल भर ही करायला। जा बेटा, इन छोरियों को भी साथ ले जा।
हो रही हूँ, सब साथ जाओ। जा। झोली कर बींदड़ी। माताजी महाराज थारी झोली हमेशा ऐसे धन धान्य से भरी रखी। खुश रहो। अरे रुक, कटे जा रही है। आज रात तारे वास्ते शानदार तैयारी करवाई है मैंने। जी भाई साहब। वन्ना सा किसकी तड़प में इतना पिए जा रहे हो? अरे सीधी सी बात है, नए नए बींद को उसकी नई नई बींदड़ी याद आवेगी ना। भाई याद तो आवेगी ही। फेरे हो गए, ब्याह हो गया, फिर भी हमारे बन्ना सा अपनी बींदड़ी से इतने दूर बैठे हैं। अरे फिर मना किसने किया है? जाए न अपनी बींदड़ी के पास। अरे पर ऐसे कैसे चला जाए? सासरे में घुसने का गेट पास कहाँ मिला है ने? जी बात से पहरेदार बैठे होंगे द्वार पर, अंदर कोई घुसने भी नहीं देगा। रूप सिंह, मेरा सासरा मेरे घर जैसा है, मैं जब चाहूं तब अंदर जा सकता, समझा? अरे रहवा दे भाईड़ा, रहवा दे। मैंने कहा ना रूप सिंह, मैं जब चाहूं तब जाकर अपनी बींदड़ी से मिल सकता। तो फिर भाई एक काम कर, आज तू जाकर दिखाई दे, जरा हम भी तो देखें कि ये राजपूती शेर सिर्फ बातों के शेर हैं या फिर किसी काम काज के भी। चल तो ठीक, इसी बात पे तुम्हारा चैलेंज मंजूर। अब भी के अभी जाऊं, राइट नाउ। तो ठीक है, बात पक्की, तो जा करके दिखा। चल। मैं बहुत बहुत नाराज हूँ आपसे। मैं इतनी दूर से आई खास आपकी खातिर कि आपके भाई को ब्याह है, और जब मैं न नाचूंगी तो रंग कैसे जमेगा? और आप है कि जैसे आपको हमारी परवाह ही नहीं। और क्या परवाह करूं तारी मैं? ले चलो ना मुझे अपने साथ में डेरे पे, अपने कमरे में। गीली हो गई क्या? अमर धातु रतो नहीं कहा ही तू? क्यों? एक ना एक दिन सबको पता चलना ही है, तो आज क्यों? अगर अंदर ले भी जाऊं तो सबके सामने अपनी मन की इच्छा तो नहीं पूरी कर पाऊंगा। छोड़ो, छोड़ो ना। क्यों? डर लग गया ना?
एक दिन तन्ने सबके सामने ले जाऊंगा, लेकिन तब तक जरा मामले को जाने दे। चलता हूं। कुंवर साहब, आप अठे जवाई साहब को चोर डाकू की तरह छुप के आने की क्या जरूरत? जी कुंवर साहब, रुक्मी अब आपकी अमानत है हमारे पास, कल आपको सौंप दी जाएगी। जी, मैं तो बस ऐसे ही मैं चलता हूँ। जीजू साहब, आप अठे क्या कर रहे हो? हाँ बस मैं तो ऐसे ही जा रहा। एक मिनट, तुम कल कुछ अपनी जीजी के बारे में बताने वाली थी, वो क्या बात थी? अब सच्चाई बताने का वक्त ना रहा है जीजू साहब, बहुत देर हो चुकी है। क्या हुआ, फिर चुप हो गई? बताओ ना क्या बात थी। जीजू साहब, बहुत सहा है हमारी जीजी ने आज तक। आज पहली बार उनके जीवन में खुशियों की दस्तक सुनी है मैंने। बहुत साफ दिल है हमारी जीजी। सके है कि अनजाने में उनसे कोई भूल हो जाए, आप उनकी भूल को माफ कर देना जीजू से। आप उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना होने देना, चाहे जो हो जाए। आप उनकी खुशियां ना छीनिएगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जीजी से बहुत प्यार करती हो, वरना इस बात का तो दावा मैं आराम से कर सकता था कि तुम्हारी जीजी को पूरी दुनिया में मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करे। और रही बात उन्हें सुखी रखने, तो मैं तुम्हें बता दूं कि रुक्मी मेरी जिंदगी है। और इंसान इतना स्वार्थी होता है ना कि अपनी जिंदगी को कभी तकलीफ नहीं देता। चिंता मत कर, तुम्हारी जीजी को इतनी खुशी दूंगा कि वो कभी शिकायत ही नहीं करेगी। ये वादा है मेरा। आप बहुत थक गई होंगी ना? जीजी, जीजू साहब भी बहुत थक गए होंगे ना? वो घोड़े पे बैठकर पूरा गांव घूमे थे। तो वो क्यों? घोड़ा थका होगा ना? अरे हाँ। रसाल, रसाल, कटी खोई है? मारे को ऐसा क्यों लगे जैसे तुम्हारे से कुछ कहना चाहते हैं? क्या बात है, बोलना, बता ना। रुक्मी, सोई तो नहीं ना? नहीं बापू, कुछ काम था के? दवाई लाऊं आपकी? ना ना, बैठ। एक रात की मेहमान और है तू। पूछा, आज की रात तने जी भर के देख लो।
आज मैं अपने तीनों बच्चों के साथ में थोड़ा समय बिताना चाहता हूं। कितनी जल्दी बड़ी हो गई तू, जान ही नहीं पाया। कल तक तो तू बापू बोल के हमारी गोद में सिर रखकर सोने की जिद करती थी, और आज दुल्हन बनी हमारे सामने बैठी है। एक बाप की सबसे बड़ी चिंता है कि बेटी का सासरा कैसा होगा। आज मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो गया। थारे बारे में सब कुछ जानने के बाद भी कौन सा थारे से दोनों प्रेम करे। मारा जवाई सा देवता है। किस्मत ने थारे साथ में जो अन्याय किया था, शायद मैं उसके बारे में थारे रिश्ते वालों को कहने की कभी हिम्मत नहीं जगा पाता। पर हमारे घर में हमारी बेटी पर जिसने रिश्ते में कोई धोखा ना रखा, सब कुछ साफ साफ कह दिया। जीजी, आपने जीजूसा को कब बताया था? भूल गया? उस दिन थारे हाथों से तो चिट्ठी भेजी थी। अरे हाँ। बेटा, अब तो तुझे घर जा रही है। थारे पे पूरा भरोसा है। फिर भी कहता हूं, हमारे पास इज्जत के सिवा और कुछ ना है। हमारी लाज रख लीजिए। शादी की सभी रस्में पूरी हो चुकी। अब आप मेहमानों को विदा दे सकते हैं। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा भांजे। सारा गांव इकट्ठा है। मदन सिंह को उसकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है। जिजूसा नहाने गए, नहा के वापस आए, इससे पहले हंगामा खड़ा कर दे। उठा के फेंक दे इस 2 कौड़ी के दहेज को। एक मिनट। सुन जरा, देख मैंने आज तक थारे से कभी कुछ नहीं कहा दीप, लेकिन यहां सवाल सिर्फ हमारे समधियों की इज्जत का नहीं है, हमारे घर की इज्जत का भी है।
मैं जानता हूं तेरे अंदर अपने अपमान को लेकर बहुत कुछ है, पर इन पर कीचड़ उछालने जाएगा ना तो तुझे अपने हाथों से कीचड़ उठानी पड़ेगी। तेरे अपने हाथ मैले हो जाएंगे, खानदान का नाम भी खराब होगा, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और ना ही भाई साहब। जी अंगूठी तो आपको ही मिले, जीजू सर ना जीते। इज्जत का सवाल है जीजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तुम्हारे मुंह से ना आऊंगी। अभी मेरी बारी भी आएगी, अभी सिर्फ एक ही बार। क्या हुआ? अरे भाई आप सबके मुंह क्यों अटक गए? हो गई बोलती बंद? बोलती तो आपकी बंद हो जाएगी जब तीसरी बार हमारी जीजी जीतेंगी। अच्छा चलो देख लेते हैं, ये लो। सुनो सुनो सुनो, इसने मुझे नाखून चुभाया था बहुत तेज। क्या हुआ, आप हाथ तो गए ना। जीजू साहब, जुआ जुई में तो आप हार ही गए। अब इस बार अगर आप हार गए तो लगेगा हमारे जीजू से कुछ खास नहीं है। अब ये धागा खोल कर दिखाओ तो जाने। इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। नहीं नहीं नहीं, एक ही हाथ से खोलना होगा। अरे ये क्या बात है? नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। जीजी अब आप खोलो। जी 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 जी
ध्यान रखना बापू। समय पर दवाई लेते रहना। तुम्हारा ध्यान रखना। अपना और बापू का ध्यान रखना बा। आपने बहुत कुछ दिया है हमारे को, सारी खुशियां दी है हमारे को। आपकी बहुत याद आएगी। समधियों के मान सम्मान में मारे से जो भी बन पड़ा है मैंने किया। फिर भी अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो माफी चाहता हूं। मदन सिंह जी, हमारे लिए अपने समधी का सम्मान अपने सम्मान से ज्यादा कीमती है। माताजी महाराज की कृपा से 18 साल की दुश्मनी के बाद भी आज हम रिश्तेदार बने एक दूसरे के सामने खड़े हैं। हमारे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। बहुत प्यार करती है रसाल तुम। मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं, तुम्हें बहुत प्यार करूं। अब कैसे समझाता उसे कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूं? मेरे लिए क्या, मेरी खुशियां, मेरे सपने, आज मेरे लिए सब कुछ हो तुम लोग में, सब कुछ। बस अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम्हारे चेहरे पर इसी तरह हमेशा मुस्कान बनी रहे, और इन आंखों में अगर अब आंसू आएंगे भी तो वो खुशी के होंगे। ये वादा है मेरा तुमसे। भरोसा है ना मुझ पर? भाभी साहब, जल्दी ही रसाल को भी ब्याह है, आपने फिर पधार लो। बड़े भाग लेके आई आपकी रुक्मी, जो इतना बड़ा घराना मिला। सब माताजी महाराज की कृपा है। कम मागड़ी। अच्छा मदन, मैं चालूं? अच्छा, हम भी चलते हैं। चल रसाल, बहुत काम निपटाने हैं। रसाल,
बापू ने सुन लिया होता तो? अब जाओ यहाँ से। देखा तो पकड़कर कान खींचेंगे। पहले ही बता रहे अपने दामाद के साथ ऐसी हरकत की तो बारात लेकर नहीं आएंगे। और अगर ऐसी चोरों वाली हरकतें की ना तुमने तो बारात आए ना आए, तुम्हारे बापू तुम्हारी डोली थारे घर तक तो बिल्कुल ना जाने देंगे। अब क्या करूं, करनी पड़ती है चोरी। थारे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल समय ना है। अरे अब तो थारी रुक्मी जीजी का ब्याह भी निपट गया, अब तो ठीक से मिलेगी ना। ठीक है, कल मंदिर जाने के बहाने आती हूँ। अब जाओ। अरे जाओ भी। अरे जाता हूँ मारी माँ, जाता हूँ। पहले एक बात बता, इस पूरे ब्याह में तू ऐसी खोई खोई सी क्यों थी? कोई परेशानी है तने? ना वो इतने बड़े घर में गई है ना जीजी, तो घबराहट सी हो रही थी। झोपड़ी की मूरत को हवेली में पता नहीं कैसी जगह मिले। रसाल, मूरत चाहे झोपड़ी में हो या महल में, उसकी तो पूजा ही की जाती है ना। और केतने अपनी जीजी पे विश्वास नहीं है? थारी रुक्मी जीजी तो ऐसी है जो अपनी सेवा से पत्थरों में भी खुद के लिए भावनाएं पैदा कर सकती है। और वहां हवेली में तो फिर भी इंसान बसते हैं। अपना नया जीवन शुरू करने जा रही है, देख लेना सब शुभ होगा। चल, चलता हूं मैं, कल पक्का। हाँ, जीजी पर तो पूरा विश्वास है मन में। विश्वास ना है तो की किस्मत पर। रुक्मी, इतने दूर क्या खड़ी है रानी? जरा नजीक तो आजा, हमारे पैर दबा। मैं ना आऊंगी आपके पास। आप बहुत शरारत करते हो कुंवर साहब। पैर दबाने के बहाने छेड़ाछाड़ी करने लगे हो। रानी, जो तू ना आवेगी तो मैं ही तेरे पास आ जाऊंगा। क्या कर रहे हो? मैं नहीं आऊंगी रणवीर। बींद का नाम लेती है बेशरम। बीहर में तो बहुत शर्म वाली थी, बेशरम तो आपने किया है। हमारी सारी लाज शर्म लूट के। दादी साहब नाई पधारे हैं। मैं कपड़े बदल के आती हूँ। लगता है बारात आ गई। शुभ समाचार तरीके से मिलने चाहिए। बधाई हो ठकुराइन साहब, बारात आ चुकी है। चलो चलो, बारात आ गई। रणवीर, अपनी तलवार से थाल को एक एक करके हटाओ और पीछे पीछे बिंदड़ी उठाती जाएगी। बिंदड़ी, हारे को बिना आवाज किए थाल उठाने हैं। हम भी तो देखे कि कितनी सुघड़ बिंदड़ी लाया है हमारा रणवीर।
सुहाग भाग अमर रहे थारो। अब चाल सबसे पहले विंध्यायक जी महाराज के ढोक खा ले। चल आजा। ताकि नीचे दुनिया के सामने तमाशा ना खड़ा करो। शर्म नहीं आती तन्ने? दिन में शराब पीना शुरू कर दिया तूने। जब रात को अपनी पीड़ा मिटाने के लिए पी सकती हूँ तो दिन में थोड़ी सी खुशी मनाने के लिए नहीं पी सकती। अफसोस होता है मंजू, अफसोस होता है कि मैंने थारे से ब्याह किया। थारे से एक राजपूतनी के नाम पे कलंक है तू, एक पत्नी के नाम पे कलंक है तू। तो आप ही बता दो कैसी पत्नी की चाहत थी आपको? बताने से कोई लाभ नहीं होगा, फिर भी मैं थारे को बता देता हूं। एक ऐसी पत्नी जो घर की मर्यादा की रक्षा करे, जो अपने पति को परमेश्वर की जगह रखे। एक ऐसी आदर्श पत्नी की चाहती मन्ने। मारे को एक आदर्श पत्नी बनाने वाले आपका कोई फर्ज नहीं बनेगा। मैं सब कुछ कर लूंगी, पर बदले में मारे को भी कुछ चाहिए। आदर्श नहीं, पर एक मामूली पत्नी तो बनकर दिखाइए। माताजी महाराज, थारी झोली में सारी खुशियां डाले बिंदड़ी। मारे घर में तारा स्वागत है। खूब लड़ झगड़ कर मारो रणवीर लायो है तने इस घर में। इस घर की लाज अब थारी लाज है बेटा। परिवार की सुख शांति और मान सम्मान को पूरा ध्यान देना बेटा। अरे हाँ, मैंने सुना है जुआ जुई के खेल में मारे रणवीर को तूने हरा दिया। क्या दादी साहब? अब की ध्यान रखजे बेटा, पीछे मत छूट जाना, फिर से हरा देना इसे। उसके बाद सुहाग थाल में सारा परिवार थारे साथ जीवन करेगा और उसके बाद मारे परिवार में पूरी तरह शामिल मानी जाएगी। एक और बात, आज की रात तो तने मूमल के कमरे में सोना होगा। समझ गया ना रणवीर? जी दादी साहब। अब खड़ा क्या है? जाके अपने कमरे में आराम कर। जी। वो ये सब पहनने में घुटन सी नहीं होती? मेरे तो कान की बाली आधे तोले से ऊपर हो जाए ना तो कमर तक दर्द फैल जाता है। क्या पहनोगी भाभी सा? ये हाँ, ये ठीक रहेगा, हल्का हल्का सा, अच्छी नींद आएगी। ठीक है ना? वहां जाकर बदल लो। रणवीर भाई साहब पे तो जादू किए बैठे हो आप। आपसे पहले किसी का चेहरा नहीं बनाते थे वो अपनी तस्वीरों में। मैंने जब उन्हें आपका चेहरा बनाते देखा तो समझ गए मेरे भाई साहब। बिल्कुल पागल हैं वो। तभी तो जिन ताया सा के सामने वो नजर भी नहीं उठाते थे, उनसे आपके लिए लड़ पड़े थे।
मेहनत के बाद जब वो आपको यहाँ लेकर आए हैं तो आज रात आपसे दूर रहना पड़ रहा है। हमारे यहाँ के रीति रिवाज कुछ टेढ़े से है ना। वो मैं पूछना चाहता था कि कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ चाहिए ना। जयपुर का हवा महल देखने का बड़ा मन कर रहा है, उखाड़ कर ला सकते हो? तू भी ना? कायसा, आप भी ना। सीधे सीधे बताइए यहाँ क्यों आए हो? वो एक बार रुक्मी से मिलना चाहता। सॉरी, बड़े बूढ़ों ने कहा है कि आज रात आपको परमिशन नहीं है। अरे छोड़ ना परमिशन। देख, तुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना? सोच क्या हो अगर मैं एक इतना बड़ा चॉकलेट का डब्बा लेके आऊं? क्या हो अगर मैं दादी सा को आवाज लगा दूं? दादी सा। क्या कर रही है? चुप रह। मुझे अभी अभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बुलाया है। हाँ। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, तभी आप यहाँ नजर नहीं आने चाहिए। सॉरी। थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ छुप छुपा कर मजे लिए जा रहे थे, हाँ? अब बींद का मजाक उड़ाने की सजा तो जरूर मिलेगी। मुमल, क्या हो रहा है? अरे बेसर, तन्ने बड़ी जल्दी है। नहीं भाई साहब, वो तो मैं मुमल से मिलने आया था। मुमल इधर ही थी। चले। नहीं सही में आ जा। अरे भाई साहब, जल्दी भाभी साहब, जल्दी। भाभी साहब, जल्दी ढूंढ लीजिए। भाई साहब, नो चीटिंग भाई साहब। भाई साहब, धागा खोल के दिखाइए। भाभी साहब, धागा खोलिए।
भाभी साहब ले लो। सबर देवस्ता, हम थारी बींदनी को तैयार कर थारे पास छोड़ जाएंगे, अपने पास न रखेंगे। चल बीतू, आ जा। रुक्मी, आज की यह रात तुम्हारी और मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है। न जाने कब से मुझे इस लम्हे का इंतजार था, जब तुम मेरे घर, मेरे करीब, मेरी दुल्हन बनकर आओगी। तुम मानोगी नहीं, लेकिन तुमसे मिलने से पहले तुम्हारे सपने देखे थे। विश्वास नहीं हो रहा? आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। देखो, देखो चेहरा तो मैंने तुमसे मिलने के बाद ही बनाया, पर शरीर वो पहले से था। अब बोलो, हो के नहीं तो? अब तो विश्वास हुआ? मैं जानता था भगवान ने कहीं ना कहीं अपनी सबसे खूबसूरत रचना मेरे लिए बना कर रखी। आज तक मैंने अपने इस चांद का सिर्फ आधा ही चेहरा देखा है, लेकिन आज मेरी जिंदगी में पूनम की रात है, जब मेरा चांद पूरा दिखाई देगा मुझे। लो, इस लाइट को भी अभी जाना था। एक रुक्मी,